टाइम टाइम में जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि एक भाई ही अपने भाई की जान का दुश्मन बन गया, एक पत्नी ही अपने पति के खून की प्यासी हो गई। मामला मध्य प्रदेश के शहडोल का है, जहां पर एक भाभी और देवर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या देवर भाभी के अवैध संबंधों के चलते उस शख्स की हत्या कर दी गई, या फिर इसके पीछे किसी और साजिश का एंगल नजर आता है? आखिर क्या है इस पूरे घटनाक्रम की कहानी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 28 सितंबर, जगह शहडोल, वारदात हत्या। शहडोल का करोंदिया गांव। लोग अपने कामों में जुटे थे। गांव की एक लड़की खेत में चारा लेने जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि उस खेत में बने मकान के अंदर पड़ी थी एक लाश। और ये लाश थी 3 दिन से लापता गांव के ब्रजेंद्र बैगा की। वो ब्रजेंद्र जो अचानक लापता हो गया था। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, और जब कमरे के अंदर दाखिल होती है तो पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ब्रजेंद्र यूं ही नहीं मरा था, बल्कि उसे बेरहमी से मारा गया था। कुल्हाड़ी से वार कर उसकी जान ली गई थी, और शव की हालत ये बता रही थी कि ये जघन्य हत्याकांड 2 से 3 दिन पहले ही हो चुका था। 28 अगस्त को ग्राम करोदिया में ब्रजेंद्र बैगा का शव उसके घर पर क्षत स्थिति में मिला था, जिस पर थाना देवलोन में मर्ग क्रमांक 40 कायम किया जाकर जांच में लिया गया। अब पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर ब्रजेंद्र की हत्या किसने की? आखिर ब्रजेंद्र की किससे दुश्मनी थी जो उसे मौत के घाट उतार दिया गया? पुलिस पूछताछ कर रही थी, जिसमें पता चला कि ब्रजेंद्र का अपनी पत्नी प्यारी से आए दिन झगड़ा होता था। लेकिन क्या यह हत्या का कारण हो सकता है? पति पत्नी के बीच झगड़ा आम बात है। इसी दौरान एक और जानकारी पुलिस के हाथ लगती है। पता चलता है कि ब्रजेंद्र का भाई नरेंद्र बैगा कुछ दिन पहले ही हैदराबाद से आया है, लेकिन वो वापस काम पर नहीं लौटा। शक की सुई नरेंद्र की तरफ घूमती है। आखिर वो क्यों आया था और अभी तक वापस क्यों नहीं गया? पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किया, जिसमें कुछ ऐसा सामने आया कि पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि नरेंद्र बैगा एक नंबर से दिन में कई बार और कई घंटों बात करता था, और वो नंबर था उसके बड़े भाई ब्रजेंद्र की पत्नी प्यारी का। सवाल उठने लगा था कि आखिर नरेंद्र का अपनी भाभी प्यारी से क्या संबंध है? कहीं इस हत्याकांड का इस बातचीत से कोई कनेक्शन तो नहीं है? पुलिस दोनों को हिरासत में लेती है। ब्रजेंद्र अपनी पत्नी प्यारी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। ब्रजेंद्र का छोटा भाई नरेंद्र भी साथ रहता था। देवर भाभी का ये रिश्ता धीरे धीरे प्रेमी प्रेमिका में बदल गया। प्यारी अपने पति से छिपकर देवर की बाहों में दुनिया बसाने के लिए सपने देखने लगी। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन ब्रजेंद्र को इस बात की भनक लग चुकी थी। आए दिन घर में झगड़े होने लगे। ब्रजेंद्र ने नरेंद्र को भी भाभी से दूर रहने की समझाइश दी। नरेंद्र काम के लिए हैदराबाद चला जाता है, लेकिन प्यारी और नरेंद्र को एक दूसरे से दूर होना गवारा नहीं था। अब फोन पर दोनों घंटों तक प्यार भरी बातें करने लगे। ब्रजेंद्र इस बात से नाराज था, और जब ब्रजेंद्र आए दिन झगड़े करने लगा तो प्यारी ने अपने आशिक को हैदराबाद से बुला लिया, और फिर नरेंद्र ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपनी ही भाई ब्रजेंद्र की हत्या कर दी। जांच में यह बात सामने आई कि मृतक की पत्नी का संबंध उसके देवर नरेंद्र बैगा से था, जो हैदराबाद में रहता था, और यह बात जो है मृतक को पता चल गई थी। इस कारण से मृतक अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। मृतक की पत्नी ने नरेंद्र बैगा को फ़ोन करके बताया, तो नरेंद्र बैगा हैदराबाद से आया और उसने जो है मृतक को जो है कुल्हाड़ी से जो है मार दिया था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपने प्यार के लिए पति को मौत के घाट उतारने वाली बीवी और अवैध संबंधों के लिए भाई की हत्या करने वाला हैवान अब सलाखों के पीछे है, जहां ना प्यार बाकी है और ना ही रिश्ता, सिवाय पछतावे की अब कुछ भी बाकी नहीं है। वो बताता है कि अवैध संबंधों का नतीजा हमेशा ही खौफनाक होता है। ये वो आग है जो बसे बसाए परिवार की नींव को जलाकर खाक कर देती है। कैलाश लालवानी की रिपोर्ट।